नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दादिया में संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी पीकेसी ईआरसीपी सहित 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि के विकास कार्यों की सौगात देंगे। पीएम मोदी 9 दिन में दूसरी बार जयपुर आ रहे हैं। इससे पहले 9 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन किया था। पीकेसी ईआरसीपी से 4000 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। संशोधित पीकेसी ईआरसीपी लिंक परियोजना से 21 जिलों को फायदा होगा। राज्य के 4.03 लाख हेक्टेयर जमीन पर फसलें लहलहाएगी। गांव में इको टूरिज्म बढ़ेगा। 21 जिलों में 3.5 करोड़ आबादी को पेयजल मिलेगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ ही अन्य औद्योगिक क्षेत्रों को भी पानी मिलेगा। पूर्वी राजस्थान के जयपुर, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, दौसा सहित जयपुर ग्रामीण को पेयजल, सिंचाई व उद्योगों के लिए पानी मिलेगा। वहीं बारिश के दौरान चंबल नदी की सहायक नदी बेसिनों का अधिशेष पानी बहकर समुद्र में चला जाता है। ईआरसीपी के तहत बनास, मोरेल, बाणगंगा, पार्वती, काली सिंध, गंभीर सहित अन्य नदी बेसिनों के पानी को आपस में जोड़कर खाली बांधों की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। इस पर करीब 80,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 10:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से हेलीकॉप्टर से सांगनेर के दादिया में करीब 11:30 बजे जाएंगे। 11:30 बजे से 2 बजे तक भजनलाल सरकार के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य के तहत हर घर खुशहाली कार्यक्रम में भाग लेंगे। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल ने सोमवार को दादिया में तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। अगले शैक्षणिक सत्र से एनसीईआरटी की कक्षा 9 से 12वीं तक की सभी पुस्तकें मौजूदा कीमत से 20% कम कीमत पर बेची जाएगी। यह फैसला किया है एनसीईआरटी ने। कई दुकानों पर ऐसा होता है कि पहले कीमत बढ़ाकर फिर कीमत कम की जाती है। किताबों पर जीएसटी लगी हुई है तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कीमत कहीं बढ़ी हुई कीमत को कम तो नहीं किया गया है। एसीबी ने सोमवार को हेरिटेज निगम की पशु प्रबंधन शाखा में नियुक्त पशु चिकित्सकों को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी को सितंबर में पशुपालन विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया था। कार्यकाल 12 दिसंबर को पूरा हो गया था। इसके बावजूद पद नहीं छोड़ा। हेरिटेज निगम क्षेत्र में 202 अवैध निजी डेयरियां संचालित होती है। एसीबी में डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहराणा ने बताया कि हेरिटेज निगम की पशु प्रबंधन शाखा में नियुक्त पशु चिकित्सक रणवीर सिंह को परिवादी से 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शिकायत में बताया कि उसकी पालतू गायों को नहीं पकड़ने और कार्रवाई नहीं करने के एवज में पशु प्रबंधन शाखा में पशु चिकित्सक रणवीर सिंह ने मासिक बंदी के रूप में 40,000 रुपए रिश्वत के मांगे। गोपालपुरा बाईपास पर कोचिंग सेंटर में हादसा होने के बाद सोमवार को दूसरे दिन निगम ने उसे सीज कर दिया। इधर खुलासा हुआ कि ग्रेटर निगम के जोन कार्यालय और गैराज शाखा में 10 दिन में 220 सीवर जाम होने की शिकायत दर्ज हुई। इस पर अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। सीवर लाइन चौक हो गई और मीथेन गैस रिश्ते हुए एसी के आउटर से क्लासरूम तक पहुंच गई। इससे 7 छात्राओं सहित 10 लोग बेहोश हो गए थे। 220 सीवर जाम होने की शिकायत दर्ज हुई। अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। कौन लापरवाह, कौन कितना जिम्मेदार? यदि बेहोश होने वाले छात्र के साथ और भी बड़ा हादसा हो सकता था। सिर्फ लीपापोती होती। 10 दिन सीवरेज लाइनों को चेक किया जाता, कोचिंग को चेक किया जाता, इस पर कार्रवाई, उस पर कार्रवाई। 10 दिन बाद में वापस वही नॉर्मल, चाहे सीवरेज से जाम हो, चाहे उससे गैस लीक हो, फिर चाहे कोई बड़ा हादसा होता तो फिर हम उस पर ध्यान देते। अभी इन कोचिंग सेंटर पे कुछ दिन पहले कोई हादसे हुए थे, तब भी हम कोचिंग सेंटरों को किस तरह से चेकिंग होगी, कमेटी बनेगी, किस तरह से उनको चेकिंग किया जाएगा,
उनकी क्या रिपोर्ट हुई, उन पर क्या कार्रवाई हुई, कुछ नहीं। फिर कोई हादसा, फिर वापस दोबारा कोचिंग सेंटरों पर लगाम लगाने का प्रयास। वहीं छात्राओं के बेहोश होने के कारण विरोध में उतरे छात्र नेता कोचिंग के खिलाफ कार्रवाई को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी के साथ पूरी रात धरने पर बैठ रहे। चौधरी ने कहा कि रविवार को मांगे नहीं मानी गई थी, इसके बाद सोमवार को कोचिंग पर कार्रवाई के साथ धरने पर बैठे और फिर कार्रवाई के बाद ही धरने से उठे। जयपुर के सीकर हाईवे स्थित माधोनगर के सामने 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मर्सिडीज कार चालक ने राहगीर को टक्कर मार दी। घायल को परिजनों ने एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के दौरान लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़भाड़ इलाके में 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। रोज प्रतिदिन हम किसी की सड़कों पर हत्या कर देते हैं, फिर भी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो भी चला रहा है, क्या उसको इतनी समझ नहीं है? क्या लोगों ने देखा तो क्या कोई टोक रहा था? कोई नहीं टोकता, क्योंकि वो टक्कर किसी के लगेगी, उसके घर वाले ही बर्बाद होंगे, उसके घर वालों पर ही ये पहाड़ टूटेगा कि किसको वो टक्कर मारेगा। आम आदमी इस तरह से देखता है कि उसको टक्कर नहीं लगेगी, जबकि होता यह है कि धीरे धीरे हर व्यक्ति इन ऐसे हादसों का शिकार होगा। स्वर्ण नगरी जैसलमेर इन दिनों देशी विदेशी सैलानियों से गुलजार है। दीपावली के बाद से पर्यटकों के आने का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। हालात यह है कि 10 जनवरी तक दोगुनी कीमत में भी टेंट उपलब्ध नहीं है, जबकि इस बार सब में 10 से 15 किलोमीटर क्षेत्र में करीब 180 रिसोर्ट में 7000 से अधिक टेंट लगाए गए हैं। इसके अलावा कई नए होटल भी खुले हैं, फिर भी दोगुनी कीमत पर भी नहीं मिल रहे टेंट। राजस्थान की पहली बार जनप्रतिनिधियों को प्रशासक लगाने की तैयारी है। दरअसल 6759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल जनवरी में पूरा हो रहा है, इनमें प्रशासक लगने हैं। 704 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल मार्च 2025 में पूरा होगा, इनमें भी प्रशासक लगेंगे। गांव की सरकार में नया प्रयोग किया जाएगा, पहली बार जनप्रतिनिधि हो सकते हैं प्रशासक, ये दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ चेतना की मशाल जलाते हुए महाश्वेता देवी की कहानी पर आधारित नाटक बायन ने RIC के मंच पर गहरी छाप छोड़ी। बायन का शाब्दिक अर्थ डायन के जैसा ही है। NSD के कलाकारों ने नाटक को इतनी जीवंतता से प्रस्तुत किया है कि दर्शकों को ऐसे लगा मानो वे चंडी दासी के जीवन का हिस्सा बन गए हो। NSD के हीरक जयंती समारोह के तहत नाटक की मुख्य पात्र चंडी दासी बचपन से ही समाज की क्रूर परंपराओं और अंधविश्वासों का शिकार बनती है। उसका जीवन अंधेरे और संघर्ष से भरा हुआ है। समाज द्वारा बायन घोषित की गई चंडी अपनी इच्छाओं और अधिकारों को खोते हुए भी अपनी नियति को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दी जाती है, लेकिन नाटक के अंत में उसके नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता उसका पुत्र एक नई सोच और बदलाव की लहर लेकर आता है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि रविवार रात जयपुर में कोचिंग संस्थान में हुई दुर्घटना चिंताजनक है। कोचिंग संस्थानों में ऐसी दुर्घटनाएं कभी भी बड़ा रूप ले सकती है। क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। कोचिंग संस्थानों के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई थी एवं सोच समझकर प्रतापनगर में कोचिंग हब बनाया गया था। राज्य सरकार की अब जिम्मेदारी है कि कोचिंग संस्थानों के उचित प्रबंधन के लिए बनाई गाइडलाइंस को लागू करे एवं अविलंब सुनिश्चित करे कि सारे कोचिंग संस्थान पिछली सरकार द्वारा बनाए गए कोचिंग हब में शिफ्ट किए जाए। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दिल्ली में सोमवार को नेताओं को डिनर पार्टी दी। जयपुर के मानसरोवर में प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय का नया भवन बनाया जाना है। करीब 1 साल से अटक रहे इसके काम को नए साल में शुरू किया जाएगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय के नवीन भवन के निर्माण की तैयारियों के लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित भवन निर्माण समिति की महत्वपूर्ण बैठक सोमवार शाम 4 बजे कांग्रेस वार रूम हॉस्पिटल रोड जयपुर में हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, ललित तूनवाल और महासचिव राम सिंह कसवा आदि उपस्थित रहे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से सोमवार को PCC पदाधिकारियों की मंथक और रणनीतिक बैठक हुई।
बैठक में डोटासरा ने सरकार को पूरी तरह से फेल बताते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार कोई काम नहीं कर रही। कांग्रेस ने सरकार की विफलता पर फिल्म बनाई है और 19 को यह फिल्म दिखाई जाएगी। डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में भाजपा सरकार सभी क्षेत्रों में पूर्णतया विफल रही है तथा प्रदेश की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। बजट घोषणाएं तक धरातल पर नहीं उतर रही। उन्होंने कहा कि 19 दिसंबर से 1 माह तक प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी आम जनता के बीच जाकर भाजपा की प्रदेश सरकार की विफलताओं को उजागर करेगी। सरकार की विफलताओं को उजागर करने के लिए 20 और 21 दिसंबर को संभाग मुख्यालयों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, संभाग प्रभारी, जिला प्रभारी एवं जिलाध्यक्ष प्रेस वार्ता करेंगे। 22 और 23 दिसंबर को जिला मुख्यालयों पर तथा 24 और 25 दिसंबर को ब्लॉक स्तर पर प्रेस वार्ता करेंगे। 27 व 28 दिसंबर को कांग्रेस स्थापना दिवस मनाएगी। वहीं डोटासरा ने कहा कि 30 दिसंबर से जिलों में जाकर वे जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। इनमें रायपुर अधिवेशन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में जिला कांग्रेस के साथ पार्षद, विभाग एवं प्रकोष्ठ शामिल होंगे। राजस्थान में 557 सरकारी कॉलेजों में पीटीआई के पद हैं, जिनमें से प्रदेश के केवल 25 ही कॉलेजों में पीटीआई सेवारत हैं। अन्य कॉलेजों में पद रिक्त हैं। पीटीआई पदों के लिए जारी भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी सरकारी कॉलेजों में 250 से अधिक पद रिक्त रहेंगे। ये खुलासा आरपीएससी की कॉलेज शिक्षा विभाग में पीटीआई पदों की भर्ती के एनालिसिस में हुआ है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि आरपीएससी द्वारा मई में ली गई परीक्षा का परिणाम भी करीब 7 महीने बाद भी जारी नहीं किया गया है। अब आरपीएससी द्वारा कॉलेजों में शारीरिक व्याख्याता की भर्ती 33 वर्ष बाद निकाली है। राजस्थान की जनसंख्या 8 करोड़। जिलों की संख्या का ग्राफ 50 होने के बावजूद सरकारी अस्पतालों में महज 384 आंखों का यानी ऑफ्थेल्मिक असिस्टेंट ही काम कर रहे हैं। मौजूदा स्थिति में स्वीकृत पदों की संख्या 597 है, जिनमें से 384 ही कार्यरत हैं। वहीं 213 पद खाली पड़े हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित 30 बेड के सीएससी और 30 बेड के पीएससी पर भी ऑफ्थेल्मिक असिस्टेंट का एक भी पद सृजित नहीं होने के कारण आंखों की जांच के लिए बड़े अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ऐसे में न केवल सरकारी अस्पतालों में आंखों की जांचों का काम भी प्रभावित होने के साथ ही कोर्स करने के बाद युवाओं को सरकारी नौकरी का इंतजार है। राजस्थान के कैंसर सहित 5 रोग के पेंशनर्स को सरकार ने राहत दी है। वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है। इसके अनुसार आरजीएचएस के तहत पर्ची पर लिखे होने पर कैंसर सहित 5 तरह के रोगियों को 3000 रुपए तक की विटामिन मिनरल्स की दवाएं अब मिल सकेगी। 75 वर्ष व उससे ज्यादा के सरकारी पेंशनर्स को विटामिन मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट की दवाएं पर्ची पर लिखे होने पर देने संबंधी आदेश जारी किए गए हैं। इन 5 में कैंसर, क्रोनिक लिवर रोग, किडनी फेल्योर, मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट और स्ट्रोक वाले रोगियों को यह सुविधा मिलेगी। बूंदी में बिजली विभाग द्वारा पिछले दिनों एक ही दिन में हिंडोली के 124 किसानों की 22.50 लाख रुपए की वीसीआर काटने के विरोध में विधायक अशोक चांदना व किसानों ने बूंदी में कॉलेज तिराहे पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। गुस्साई भीड़ अचानक बैरिकेड तोड़कर जाने लगी तो उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तीतर बितर करने का प्रयास किया। बाद में विधायक अशोक चांदना सहित 26 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं व किसानों को गिरफ्तार किया गया। बाद में सबको छोड़ दिया गया। उद्योग एवं वाणिज्यिक राज्य मंत्री गुडामलानी से विधायक के बिश्नोई ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट स्थित अटल सेवा केंद्र में जनसुनवाई की। इस दौरान जिला परिषद में मनरेगा एक्सिन राजेंद्र चौधरी की ओर से काम के बदले कमीशन मांगने की शिकायत पर मंत्री ने अधिकारी को जमकर फटकार लगाई। जनसुनवाई के दौरान ही अधिकारी को बुलाकर कहा कि नौकरी छोड़कर नेतागिरी में आ जाओ या हमें नेतागिरी करने दो। कमीशनखोरी से काम करते हो तो मैं नौकरी करना भुला दूंगा। काफी समय से शिकायत मिल रही है। सरपंच, प्रधान, विधायक और जनप्रतिनिधि आपके काम से संतुष्ट नहीं है। इस दौरान बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी सहित सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। 1 करोड़ रुपए की रंगदारी के लिए सोमवार शाम बाइक सवार बदमाशों ने चिड़ावा में लालचंद पेड़ेवाला की दुकान पर फायरिंग की। बदमाश ने 3 फायर किए। 2 गोलियां काउंटर के शीशे व एक तराजू पर लगी। दुकानदार का भतीजा बाल बाल बच गया। सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। बदमाशों की धरपकड़ के लिए नाकेबंदी की गई है, यानी दिन दहाड़े दुकान पर फायरिंग कर मांगी व्यापारी से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी।
विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया। पुलिस व मंदिर प्रशासन की ओर से मंदिर की 3 लेयर सुरक्षा की गई है। हथियार ले जाने पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद एक श्रद्धालु युवक तलवार लेकर मंदिर में घुस गया। यही नहीं, वह हाथ में तलवार लिए निज मंदिर तक पहुंचा और ब्रह्मा जी के दर्शन भी किए। ब्रह्मा जी के मंदिर के सामने हाथ में तलवार लिए युवक की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई। मंदिर में न केवल हथियार बल्कि सामान से भरा बैग ले जाने पर भी प्रतिबंध है। मंदिर के प्रवेश मार्ग की सीढ़ियों पर जहां सुबह से रात तक 2 पारी में पुलिस लाइन के 2 हेड कांस्टेबल, 8 कांस्टेबल, 4 महिला कांस्टेबल तैनात किए गए, वहीं प्रवेश व निकास द्वार पर मेवाड़ भील कोर के सशस्त्र गार्ड 24 घंटे तैनात रहते हैं। प्रतापगढ़ में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने अरनोद थाने के देवल्दी ग्राम में ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। जयपुर शहर देश विदेश से आने वाले सैलानियों को हमेशा नए टूरिस्ट पैलेस सौगात में देकर रिपीट टूरिज्म को बढ़ावा देता रहा है। इसी कड़ी में अब जनवरी के आखिर में शहर के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जयगढ़ फोर्ट में पहली बार स्कल्पचर पार्क शुरू होने वाला है। यहाँ देश विदेश के नामी मूर्तिकारों के आर्ट वर्क प्रदर्शित होंगे। स्कल्पचर पार्क की हेड अपराजिता जैन ने बताया कि सैलानी यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 20 से अधिक स्कल्पचर्स करीब से देख सकेंगे। आरएस क्लब में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चेयरमैन भुवनेश शर्मा सहित 22 विधिज्ञों को सम्मानित किया गया। मौका था राज्य अधिवक्ता संघ की ओर से लॉयर्स ग्लोरी अवार्ड और मिलन समारोह के आयोजन का। इस दौरान गायक संजय रायजादा एवं कालबेलिया नृत्य कलाकारों ने प्रस्तुतियां भी दी। इस मौके पर ट्रस्ट के सचिव विनयकांत सक्सेना ने संघ के उद्देश्य, कार्य एवं भावी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जल्द ही एक वेलफेयर कमेटी बनाई जाएगी जो कि अधिवक्ताओं के हित में कार्य करेगी। वरिष्ठ अधिवक्ता आर.बी. माथुर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग क्रम संख्या 3 के चेयरमैन देवेंद्र मोहन माथुर, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र शांडिल्य, महासचिव रमित पारिक, दी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप लोहाड़िया सहित कई सदस्य मौजूद रहे। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।